कोविड-19 की वजह से लास्ट 6 मंथ से किसी का कोई भी काम नहीं चल रहा है। पेरेंट्स परेशान है और ख़ास करके प्राइवेट स्कूल जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फ़ीस के लिए फ़ीस में वो कमी करने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बच्चों के दिमाग में इसका असर पड़ता है। उन बच्चों जिनके माँ बाप जो है फ़ीस नहीं भर पा रहे, उन बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे माँ बाप कैपेबल नहीं है। जब इतने सालों में उनको ये चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन अब उनको ऐसा एहसास होता है, तो कहीं ना कहीं वो असर पड़ रहा है। पेरेंट्स की ये मांग है कि जो चीज़ हम लोग यूज नहीं कर रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसका पैसा हम क्यों दें। वो ट्यूशन फ़ी देने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी के जो चार्जेज है उनसे ना लिया जाए। इसी तरह की मांग कमोबेश चल रही है। इसी सब मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पे बैठे हैं। मैंने पहले आंदोलन किया था, उसमें मुझे आयुक्त साहब माननीय उर्मिला पटेल जी कहा था कि दूसरे दिन से मैं कार्रवाई शुरू करती हूँ। आज तक ये कार्रवाई उन्होंने शुरू नहीं किया। अब रही बात अधिनियम 2009-2011, मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के आयुक्त बोलते कि हमारा अधिकार नहीं है। मैंने कहा अधिनियम 2009 के अंदर आपका पूरा अधिकार है और उनको मैं इस अधिकार का कॉपी भी दिया हूँ। ये अधिकार है, इसमें माननीय आयुक्त साहब को पूरा पावर दिया है। प्राइवेट स्कूल या खासगी या बिना खासगी स्कूल को पूरा पावर दिया है कार्रवाई करने के लिए और उन पर आदेश देने की। कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। जब अधिनियम 2009 बनाया गया, मीरा भाईंदर शहर में अधिनियम 2009 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? अब रही शासनिक शोषण की बात आपने किया, बच्चों के साथ हो रहा है। अधिनियम 2009 में धारा 17 यही कहता है बच्चों के साथ शोषण न किया जाए, मानसिक तनाव न दिया जाए। यह धारा 9 इसलिए मैं मीरा भाईंदर शहर में लागू कराना चाहता हूँ। अब रही फीस की बात, महामारी है और मैं बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स गए 10 साल से 5 साल से 8 साल क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके 7 साल 8 साल पेरेंट्स ने पूरा फीस भरा, कभी उन्होंने ना नहीं कहा। आपके स्कूल का एक अंग है, वो पालक ही स्कूल को स्कूल बनाता है। आज उसके वजह से आप बड़े सेठ बने हो, बड़े साहब बने हो और बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हो। क्या आपका उस परिवार से लेन देन नहीं बनता? आपके परिवार नहीं है पालक, है ना? तो उन पालक के लिए आपको 6 महीना 7 महीना का फीस माफ कर देना चाहिए था। आप तो गए 5 साल से 10 साल से पालक से कमा रहे हो। एक बार नहीं कमाए तो क्या होता सर? महामारी है, देश में इतनी बड़ी महामारी चली जिसका नाम है कोरोना। उसके अंतर्काल में कलाकार में लोग लूट रहे हैं, ऐप बन करके फीस मांग रहे हैं। ऐप चालू नहीं है, फीस भरो फीस भरो। जिन पेरेंट पालकों ने फीस नहीं भरा है उनका ऐप बंद कर दिया गया है। फिर किस बात की फीस? हाई कोर्ट ने खुल के बोला है। ये लोग एक परिपत्र निकला था, शासन ने निकाला था, उस परिपत्र के खिलाफ शिक्षण विभाग स्कूल वाले लोग हाई कोर्ट में गए, एक पिटीशन दाखिल किए स्टे लेने के लिए। वो स्टे उनका खारिज हो गया और हाई कोर्ट ने उनको गाइडलाइन दिया कि आप फीस लीजिए लेकिन प्रेशराइज करके मत लीजिए। और अधिनियम 2011 के सेक्शन 4 के तहत यानी कि पेरेंट टीचर कमेटी बना के लीजिए। मीरा भाईंदर शहर में इस अधिनियम का पालन नहीं हुआ तो पेरेंट टीचर की कमेटी कहाँ बनेगी सर? मैं उन विद्यालयों को कहता हूँ इसका अधिनियम का पालन करें। आपका मौलिक अधिकार बनता है, आप दीजिए। उनका मौलिक अधिकार बनता है, उनको दीजिए। अन कुछ भी मन में आता है ना सर फीस मांगते हैं। मिसलेस फीस जो कि अधिनियम 2011 में नाम उसका उल्लेख वाकई ही नहीं किया गया है। मेडिकल फीस इसमें वाकई ही नहीं किया गया है। टर्म फीस का जिक्र है क्या? हाँ, टर्म फीस है। टर्म फीस मीरा भाईंदर शहर में ये अधिनियम 2011 के अंदर टर्म फीस, ट्यूशन फीस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पर अभी जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो टर्म फीस लेने की आपका हक बनता है। पूरा शासन ने 10वीं के बच्चों को पास कर दिया। जो बच्चा कभी जीवन पास नहीं हुआ रहेगा वो भी पास हो गया है। पर शासन जब गाइडलाइन दे रही है तो आपको उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए ना सर? बिल्कुल। पर इन्होंने शासन का धज्जियां उड़ा रहे हैं और यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त साहब भी क्यों चुप्पी साधे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी जा रहा है सबको कह रहे हैं कि 10 दिन बाद 7 दिन बाद। मुझे भी इन्होंने कहा था जब मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया कि साहब मेरे अधिनियमों का पालन करने का मुझे आश्वासन दिया गया था आपके माध्यम द्वारा, आपके महानगर पालिका द्वारा। मैं तुमको 7 दिन में जवाब देता हूँ। आज तक 7 दिन नहीं हुआ साहब, 28-29 दिन हो गए। विश्वकर्मा जी, मेरा एक ही सवाल है। वो सवाल ये है कि मैंने देखा है अमूमन जो आम लोगों से, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है जब अलग अलग मुद्दे होते हैं। स्कूल के मुद्दे पे पिछले 4-5 महीने से पेरेंट्स आवाज़ लगा रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल नेता इसके साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? क्या वजह है वो? सर कहीं ना कहीं अभी जैसे का नाम गिना दे रहा हूँ सर मैं आपको,
जैसे कि यहाँ के बहुत बड़े आमदार मांझी आमदार हैं और उप महापौर भी रह चुके हैं, उनके भी विद्यालय NS हाई स्कूल, उसी तरह माने नहीं यहाँ पे मांझी आमदार उनका भी स्कूल है, 7 स्क्वायर स्कूल, 7 स्कूल। और उसके बाद बहुत सारे विद्यालय हैं जिनके कहीं ना कहीं इन्वेस्टर किए हुए स्कूल वाले हैं, और टीचर और पेरेंट्स नगर सेवकों का स्कूलों में उनका काम चलता है। उन्हें कभी हॉल चाहिए, कभी कुछ चाहिए तो स्कूल वालों को मदद करते हैं। इलेक्शन आते तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि इनको वोट दीजिए स्कूल के टाइम, तो वो माध्यम से स्कूल वाले को नगर सेवक लोग बोलते भी नहीं हैं। पर हमारा ऐसा कहना है सर, इस महामारी में नगर सेवक को उठ के आना चाहिए। उन्होंने आपको अपना नेता माना है, आप उस नगर के सेवक हो, उनका हक दिलाना चाहिए, नगर सेवक का काम है। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल कमोबेश मैं कई बार कर चुका हूँ। इसका जवाब हमेशा यही मिलता है कि पॉलिटिकल लीडर जो हमारे शहर का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो MLA हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो नगर सेवक हो, ये सब लोग इन पेरेंट्स के साथ इसलिए खड़े होकर के आवाज़ नहीं उठाते कि कहीं न कहीं या तो इनके स्कूल हैं या फिर उनके उसमें इन्वेस्टमेंट है या पार्टनरशिप है। इसलिए आप देखोगे कि इन मुद्दों पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है और पेरेंट्स को हर बार अपनी आवाज़ इसी माध्यम से, कभी सोशल मीडिया की माध्यम से, कभी प्रिंट मीडिया की माध्यम से और कभी इन जैसे समाज सेवक के माध्यम से उठाना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि उनकी क्या तकलीफ़ है। अगर आप में से आप अपनी तकलीफ़ शेयर कर सके, इस लॉकडाउन में किस तरह की तकलीफ़ पढ़ाई को लेकर के हो रही है, ख़ास करके आपके बच्चों को क्या परेशानी हो रही है? हमारे बच्चों को ये परेशानी है कि पहले मेरे बच्चे यहाँ पे पहले 10 साल पढ़ चुके हैं, तभी हमने कभी फीस के लिए आनाकानी की नहीं है। पर अभी जो दूसरी, अभी तो 10वीं उनका कंप्लीट हो गया है, अभी जो दूसरी लड़की है वो 8 में है। तो अभी महामारी के चक्कर में हस्बैंड हमारे मार्च महीने से घर में बैठे हैं, तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम फीस भर सकें। तो हमने एक साधारण सा वाक्य रखा था कि हमको जो मिस फी लेते हैं वो और एक हमारा टर्म फी माफ़ किया जाए। हाँ, जो हमने हमारे सर जी के पास गए थे, राजू विश्वकर्मा भाई जी के पास गए थे, ये हमारे साथ गए थे। हमने बोला तो उन्होंने, ललन जी सर ने उनको बोला था कि हम काम कर देंगे। बाद में उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बाद में जाके इतना बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ा हमको। तो हम चाहते हैं कि पहले ये करें, पर अभी हम चाहते हैं हमारा 50% फीस माफ़ किया जाए। आपकी क्या परेशानी है? सर यही परेशानी मेरी है कि सर लॉकडाउन में हमारा काम बंद है, ट्रेनें बंद है, तो ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो हमारे 2 बच्चे हैं, उनको एक तो ऑनलाइन में मोबाइल प्रोवाइड करना भी हमारी कैपेसिटी में नहीं है कि हम लोग उनको मोबाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हर महीने नेट दे पाए। तो न तो उस पढ़ाई से कोई लेना देना न कुछ है, फिर भी वो फीस के लिए डिमांड कर रहे हैं। हमारा ऐप बंद कर दिया गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा 50% फीस माफ हो एटलीस्ट। क्या कहेंगे आप? सर हमारी भी यही इच्छा है कि हमारी भी 50% फीस माफ़ हो, क्योंकि जॉब नहीं है हमारे हस्बैंड का। मार्च से अभी घर में बैठे हैं, खाना घर का राशन भरे कि पहले फ़ीस भरे। उनका वहाँ से फ़ोन आता है कि पहले फ़ीस भरे, फिर ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी। और स्कूल में जाते थे कहते हैं कि नहीं आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, आप फीस नहीं भी भरेंगे। मतलब सामने कुछ बोलते हैं, पीछे से कुछ और करते, मतलब कोई क्लियर ही नहीं कर रहे वो। तो इस टाइम हम फीस भरे कि खाएं, क्या करें, बच्चे को पढ़ाएं। और जिस घर में 2 बच्चे तो उनके लिए तो 2 मोबाइल चाहिए, नेट भी करना पड़ रहा है। तो फीस करें कि नेट का रिचार्ज करें, क्या करें इस टाइम, मतलब महामारी में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हम चाहते हैं कि क्या आपका क्या समस्या है? सर मैं तो भाड़े पे रहती हूँ, बस मेरे बच्चे भी नहीं है। मैंने तो गए साल की भी फ़ी नहीं भरी अभी तक 7th की। मेरा तो बहुत भी प्रॉब्लम है। देखिए, कहीं ना कहीं इनका दर्द कुछ ज़्यादा है क्योंकि ये रेंट पे भी रहती है और पिछले साल भी ये देखिए सब कहीं ना कहीं रेंट पे रहते हैं। सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7th स्टैंडर्ड में, एक 4th स्टैंडर्ड में। लड़की का मेरा ऐप अभी तक चालू भी नहीं किया है, लेकिन तो भी फीस के लिए हम लोग को मैसेज आ रहे हैं। वो गांव में है तो भी उसका मैसेज आ रहा है। हम लोग को भी यही प्रॉब्लम है कि 50% फीस हम लोग की माफ़ कर दी जाए। और वो लोग बैंक का स्टेटमेंट मांग रहे हैं मार्च महीने से कि अगर आप फीस नहीं भर सकते हैं तो मार्च महीने से आपका बैंक का स्टेटमेंट आप लेके आइए और ये फॉर्म पे आप ज्वाइन करके हम लोग को दीजिए, तभी आपका ऐप चालू होगा और तभी हम लोग फॉर्म भी एक्सेप्ट करेंगे। सभी प्राइवेट स्कूल, मैंने भी कुछ दिन पहले, मेरा बच्चा खुद RBK ग्लोबल स्कूल में पढ़ता है, इंद्रलोक फेज 6 में। वहाँ पर उनका बोलना है हमने इंस्टॉलमेंट बांध दिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट में भी उन्होंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज फीस, जिम खाना फीस, मिसलेनियस फीस। इंस्टॉलमेंट दिया लेकिन उसको भी उन्होंने मिसलेनियस फीस में जिम खाना फीस को जोड़ के रखा है, टर्म फीस को जोड़ के रखा है। बस हमारा यही बोलना है कि, और उन्होंने
बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिन्होंने फीस भरा है उसका अलग पार्ट और जिन्होंने नहीं भरा है उसका अलग पार्ट। जिन्होंने नहीं भरा है उसमें 5-6 बच्चे बचे हैं, उनमें मेरा भी बच्चा एक है जो फीस नहीं भरे। उनके 5-6 बच्चे लोगों का अलग क्लास होता है, वो 2 घंटे का क्लास करते थे। उन्होंने खाना आपूर्ति करने के लिए वो क्लास चालू कर दी है। बस कोरोना काल चल रहा है और राजू विश्वकर्मा की ये मांग है कि शिक्षा का अधिकार 2009 और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2011, ये 2 अधिनियम अगर मीरा भाईंदर में लागू होते हैं तो अपने आप प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद हो जाएगी। ये तो रही हमेशा की बात, लेकिन जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें स्कूल वाले 2 मद में फ़ीस लेते हैं। एक तो लेते हैं ट्यूशन फीस, जो अगर ऑनलाइन चल रहा है तो फीस ले सकते हैं, अभिभावक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा मद जो होता है कंप्यूटर फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, टर्म फीस, बस फीस, मिसलेनियस फीस, ये सर्विस तो स्कूल वाले प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो किस हिसाब से इसको फीस लेंगे? ये असंवैधानिक है। यही हम लोगों की मांग है कि ये मद वो न लें जो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनको लेने का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये सारे पेरेंट्स लोग हैं और इधर भी दिखाऊं मैं आपको, तो इधर भी ये सारे कोई कमो बेस जो है सारे पेरेंट्स लोग हैं। राजू विश्वकर्मा जी की मांग है कि इन्होंने टेक्निकली जो है कानून का हवाला देते हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस किस अधिनियम के तहत क्या क्या होना चाहिए, और ख़ास करके कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल का जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए दान किए हैं, और उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं कोरोना काल में देश के लोग जो है हर ऐसे हज़ारों लाखों हाथ जो है उठ के मदद के लिए आए, और उनकी वजह से ही देश के लोग कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। ऐसे में स्कूल भी बड़े बड़े हैं, अगर ये लोग भी चाहें तो ऐसे पेरेंट्स जो लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं या फिर उनका जो है जॉब नहीं चल रहा है, ये सारा चीज़ नहीं है, तो उनकी मदद चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आपको और कुछ कहना चाह रहे थे आप? यस, जैसे कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं, हम डेप्यूटी डायरेक्टर को ये पत्र भेजा है। मैंने बताया अधिनियम 2009 में माननीय आयुक्त साहब को शासन निर्णय 31 दिसंबर 2013 को आदेश दिया गया है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल हो या अनुदानित बिना अनुदानित स्कूल हो, उन पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। अभी अगर मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर चाहते हैं कि पेरेंट्स यहाँ के लोग रहवासियों का फ़ायदा हो, तो हर उस विद्यालय को नोटिस इशू करे कि पैसे वाइज करके फीस न दे, उन पर अधिकारी है। और हर 3 साल में एक बार स्कूल रिवाइज़ किया जाता है। उस रिवाइज में पीटी पेरेंट टीचर कमेटी बनाई हुई, क्या अधिनियम 2009 की पालन किया जा रहा है? क्या अधिनियम 2009 के तहत उनको पूरा मान्यता दिया जा रहा है, पर वो अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरा हाथ जोड़ के विनंती आयुक्त साहब से कि इस अधिनियमों का पालन करें। जो स्कूल नहीं कर रहा है इसका पालन, उनको नोटिस जारी किए, उनका पुनः मान्यता रद्द करें। मेरा ये मांग है और ये विनंती है। राजू विश्वकर्मा जी ने एक बात बहुत साफ साफ कही है कि अगर MBMC आयुक्त को ये अधिकार है तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसे स्कूलों को नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं जो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के साथ भी जाति कर रहे हैं। बच्चों के साथ जाति मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें फ़ीस डिमांड करते हैं, फ़ीस की रिसिप्ट मांगते हैं। जिन बच्चों ने भरा है वो तो दे देते हैं, जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो फील करते हैं कि शायद हमारे माँ बाप के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसकी वजह से। हालांकि उनके माँ बाप की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोरोना ने हालात ऐसे किए कि वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और फीस नहीं भर पा रहे। नहीं तो पहले तो वो कमाते भी थे और फीस भरते भी थे। मुझे उम्मीद है कि इनके आंदोलन के बाद ही कुछ तो रियायत मिले। मैंने इस पे बहुत सारी न्यूज़ की है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि शायद ये मेरी इस तरह की आखिरी न्यूज़ हो और नेक्स्ट न्यूज़ मुझे ये करने को मिले कि MBMC आयुक्त ने कुछ तो संज्ञान लिया और लोगों को राहत दिया। थैंक यू सो मच।